नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर के इस ज्ञानवर्धक वीडियो में आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 537वां एपिसोड है जिसका नाम है पहले स्त्री चरित्र को जाने फिर शादी करें। दोस्तों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में हर तरह के योग हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने सदियों पहले बता दिए थे। उन्होंने हर पहलू पर विचार किया था। कोई भी विषय उनके लिए अछूता नहीं था। किसी का भी चरित्र फ्लैश रीडिंग से भी जाना जा सकता है। हमारा चेहरा भी बहुत कुछ कह देता है और किसी भी स्त्री की कुंडली उसके लक्षण को उजागर कर देती है। सामुद्रिक शास्त्र में 4 प्रकार की स्त्रियों के विषय में उल्लेख मिलता है: पद्मिनी, चित्रिणी, हस्तिनी और शंखिनी। इसमें पद्मिनी स्त्री श्रेष्ठ होती है। वह अपने पति को समर्पित रहती है। वह देवता, गंधर्व, मनुष्य सबका मन मोह लेती है। वह अखंड सौभाग्यवती स्त्री होती है। वह पूरी तरह पतिव्रता स्त्री होती है। दूसरे नंबर पर चित्रिणी स्त्री आती है। यह सिर्फ अपने पति से प्रेम करती है, इसलिए श्रृंगार का शौक अवश्य होता है। यह बुद्धिमान और विदुषी स्त्री होती है। उसे गीत संगीत और चित्रकला में रुचि होती है। यह शुद्ध चरित्र की पतिव्रता स्त्री होती है। तीसरे प्रकार की स्त्री हस्तिनी होती है। यह स्त्री कामी और भोग विलास में मसरूफ रहती है। स्वभाव क्रोधी और क्रूर होता है। अपने परिवार में कलेश उत्पन्न करती है। ऐसी स्त्री को समाज में अच्छा नहीं माना जाता। और चौथी अंतिम स्त्री, जिसे शंखिनी कहते हैं, ये अन्य स्त्रियों से लंबी होती है। इसे आप आज की टीवी सीरियलों में देख सकेंगे। यह सदा पति से रूठी रहती है। अपने पति की बात मानना उसे गुलामी का एहसास कराता है। उसका मन सदैव भोग विलास की तरफ आकर्षित रहता है। वह बिना कारण क्रोधित होती है। यह संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं करती। वह निर्लज्ज और बेशरम होती है। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक पद्मिनी या चित्रिणी स्त्री से शादी करना उचित रहता है और हस्तिनी या शंखिनी स्त्री से शादी करना दुख को बुलाने जैसा होगा। आप शादी करके सुखी होना चाहते हैं तो हम जो योग यहाँ बताएंगे वह स्त्री की कुंडली में नहीं होने चाहिए, क्योंकि पहले स्त्री चरित्र को जाने फिर शादी करें। स्त्री की कुंडली में यहाँ दर्शाए गए योग न हो तो आप बेशक उस स्त्री से शादी कर ले, आप सुखी बन जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके सामने एक कुंडली है जिसमें सिर्फ लग्न लिखा है। जहां जिस लग्न की जरूरत होगी हम वह लग्न अवश्य आपको दिखाएंगे। हम यहाँ जो भी योग बताएंगे वह सिर्फ स्त्री की कुंडली पर ही लागू होंगे। स्त्री की कुंडली में कोई भी लग्न हो, लग्न से चौथे, 8वें, 9वें या 12वें मंगल के साथ कोई भी पापी ग्रह बैठा हो, जैसे इस कुंडली में मंगल के साथ हम चौथे आपको राहु दिखाएंगे। चौथे, 8वें मंगल के साथ कोई भी पापी ग्रह होना चाहिए। हम यहां आपको राहु दिखा रहे हैं। मंगल और समझ लीजिए कोई अन्य पाप ग्रहों की युति चौथे, 8वें, 9वें और 12वें स्थान में होनी चाहिए। तो ये हमने आपको युति दिखा दी है। स्त्री की कुंडली में इन स्थानों में मंगल के साथ
समझ लीजिए कि चौथे, आठवें, नौवें और 12वें मंगल के साथ सूर्य, शनि और केतु भी हो सकते हैं। हमने यहाँ राहु को दिखाया है। तो स्त्री की कुंडली में मंगल के साथ कोई भी पाप ग्रह होना जरूरी होगा। किसी भी एक स्थान में ये युति आपकी कुंडली में हो सकती है। किसी भी एक स्थान में इसे समझना है। यदि ऐसा होगा तो वह स्त्री को उसका पति नफरत करता है या उसका त्याग करता है, क्योंकि वह स्त्री का चरित्र सही नहीं होता है। वह पराये पुरुष से प्रेम करती है, ऐसा कुंडली में दिखाई दे तो शादी न करना ज्यादा बेहतर आपके लिए होगा। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से जान लेंगे, क्योंकि शादी करने से पहले यदि कुंडली के माध्यम से हम स्त्री का चरित्र जान लेंगे तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। स्त्री की कुंडली में देखिए उसका शुक्र कहाँ है। शुक्र जहां बैठा हो वहां से सप्तम तक गिनिए। यदि शुक्र से सप्तम स्थान में शनि मंगल हो तो ऐसी स्त्री के गुप्त संबंध होते हैं। जैसे हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं शुक्र को लग्न में, लग्न कोई भी हो, शुक्र को हम लग्न में दिखा रहे हैं और यहाँ शुक्र से गिनने पर सप्तम में शनि और मंगल हम आपको दिखा रहे हैं। शुक्र से गिनने पर भावत भावम सप्तम स्थान में शनि मंगल हो तो ऐसी स्त्री के गुप्त संबंध होते हैं। उसके दिल की किताब में किसी अजनबी पुरुष का नाम लिखा होता है जिसे और कोई नहीं जान सकता। यह स्त्री शादी के लिए नाकाबिल होती है। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से जान लेंगे। स्त्री की कुंडली में चर लग्न हो, चर लग्न मेष, कर्क, तुला या मकर को कहते हैं। यहां हम आपको मेष लग्न उदाहरण कुंडली के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो स्त्री की कुंडली में चर लग्न हो और चर लग्न मेष, कर्क, तुला और मकर को कहते हैं। यहां कोई भी एक लग्न होना चाहिए, इनमें से ही होना चाहिए। यहां लग्न चर हो और चंद्र भी चर राशि में बैठा हो। जैसे हम आपको यहां दिखा रहे हैं चंद्र को चर राशि में, और लग्नेश भी चर राशि में हो। जैसे लग्नेश उदाहरण के लिए हम आपको दिखाएंगे लग्न में, क्योंकि इस कुंडली में लग्नेश मंगल है। यह कुंडली उदाहरण कुंडली है जो मेष लग्न की हमने प्रस्तुत की है, जो चर लग्न की है। यहां सभी चर राशियां केंद्र में आएगी। यहां लग्न चर है, लग्नेश मंगल है जो लग्न में चर राशि में होगा, और चंद्र जो चौथे कर्क राशि में चर राशि में होगा। ऐसा योग स्त्री की कुंडली में हो तो समझ लेना है कि विवाह से पहले उसके जिस्मानी संबंध किसी पुरुष के साथ रह चुके हैं। ऐसी स्त्री से शादी करना बहुत बड़ा रिस्क होगा। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से जान लेंगे। स्त्री की कुंडली में लग्न कोई भी हो, अष्टम स्थान में सूर्य शनि की युति हो। जैसे हम आपको यहां बता रहे हैं सूर्य और शनि की युति अष्टम स्थान में, लग्न कोई भी हो, अष्टम स्थान में सूर्य शनि की युति हो तो वह स्त्री अपनी मर्जी से गलत मार्ग पर निकल जाती है। उसमें आदर्श पत्नी बनने के गुण नहीं होते। यदि वह किसी की पत्नी बनती है
तो वैवाहिक जीवन का सुख उसे नहीं मिलता। ऐसी स्त्री जीवन साथी के रूप में पसंद नहीं करनी चाहिए। आइए एक अन्य योग को भी हम जानेंगे। स्त्री की कुंडली में कोई भी लग्न हो, केंद्र स्थान में पहले, चौथे, सातवें या 10वें शुक्र चंद्र मंगल की युति बनी हो, जैसे इस युति को हम आपको दिखाएंगे। दशम स्थान में शुक्र चंद्र और मंगल की युति, ये केंद्र में होनी चाहिए। पहले, चौथे, सातवें और 10वें, हमने सिर्फ 10वें स्थान में इसे दिखाया है। तो इस युति वाली स्त्री से व्यभिचार जुड़ जाता है। कभी कभी उसे पति की अनुमति से या मजबूरी के तहत वासना पर काबू न होने से व्यभिचार करना पड़ता है। चंद्र मन है, शुक्र वासना है और मंगल आग को भड़काता है। वैवाहिक जीवन यहां नष्ट होता है। ऐसी स्त्री से शादी करना आ बैल मुझे मार जैसा होगा। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम समझेंगे, क्योंकि यहां जो भी योग हम बता रहे हैं उसे शादी से पहले कुंडली में देख लेना है तो बाजी आप जीत जाएंगे। स्त्री की कुंडली में समझ लीजिए कि मकर लग्न हो, उदाहरण लग्न, मकर लग्न हो और सप्तम में कर्क राशि में हम आपको दिखाएंगे, और सप्तम में कर्क राशि में सूर्य मंगल बैठे हो, सूर्य और मंगल, कर्क माफ कीजिएगा, मकर लग्न हो और कर्क राशि में सप्तम में सूर्य मंगल बैठे हो। यहां लग्न पाप ग्रह शनि का है और सप्तम में सूर्य मंगल जो लग्न शनि के शत्रु है, जो सप्तम दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, ऐसा योग स्त्री को धनहीन बनाता है। धन के लिए ऐसी स्त्री का चरित्र खंडन होता है और वह पुरुषों के साथ अवैध संबंध रखती है। यह स्त्री शादी के लिए उपयुक्त बिल्कुल नहीं होती। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से जानेंगे। स्त्री की कुंडली में सी लग्न हो, जैसे हम यहां आपको सी लग्न दिखा रहे हैं, और तीसरे पराक्रम स्थान में तुला राशि में, पराक्रम स्थान में तुला राशि में मंगल, शुक्र और राहु बैठे हो। मंगल, शुक्र और राहु बैठे हो तो वह स्त्री अति कामी और कुकर्म करने वाली होती है। यहां मंगल शुक्र की युति कामी बनाती है। उनके साथ राहु के आ जाने से लाज शर्म छूट जाती है, क्योंकि राहु मायावी है, वह बुरे रास्ते की तरफ ले जाता है। यहां पराक्रम सही नहीं होता। चरित्र की दौलत ऐसी स्त्री के पास नहीं होती। ऐसी स्त्री शादी के लायक नहीं होगी। बहुत जल्दी से एक और योग को भी हम समझ लेंगे। स्त्री की कुंडली में कोई भी लग्न हो, उनकी कुंडली में चंद्र कहां है वह देखिए। उदाहरण के लिए चंद्र हम आपको यहां दिखाएंगे लग्न में। आपकी कुंडली में चंद्र कहीं भी हो सकता है। ये उदाहरण लग्न है जिसमें हमने आपको चंद्र दिखाया है।
वहां से गिनने पर, चंद्र से गिनने पर 10वें शुक्र है, और यहां चंद्र से गिनने पर शुक्र 10वें है, भावत भावम, बराबर। और शुक्र से 10वें स्थान तक गिनने पर शनि बैठा हो। लग्न आपका कोई भी हो, चंद्र कुंडली में कहीं भी बैठा हो, वहां से गिनिए। चंद्र से गिनने पर 10वें शुक्र होना चाहिए, और शुक्र से गिनने पर 10वें शनि बैठा हो। यदि ऐसा होगा तब समझ जाइए उस स्त्री का चरित्र भंग होगा, क्योंकि चंद्र मन है, शुक्र वासना है। मन में जब वासना के विचार चलेंगे तो कर्म बिगड़ेगा। 10वां स्थान कर्म का होता है, और शुक्र से शनि 10वें होंगे तो शनि कर्म फल दाता है, इसलिए बुरे कर्मों का बुरा फल स्त्री को मिलता है। समाज में उस स्त्री की कोई इज्जत नहीं मिलती। ऐसी स्त्री से शादी न करना बेहतर रहेगा। स्त्री की कुंडली में लग्न कोई भी हो, शुक्र मंगल राहु अष्टम स्थान में हो, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं, शुक्र मंगल और राहु अष्टम स्थान में हो, तो वह स्त्री शादी के बाद भी पराये पुरुष से अपने अनैतिक संबंध जारी रखती है। वह स्त्री अपनी वासना को काबू में नहीं रख सकती। शादी के बाद भी अन्य पुरुष के साथ संबंध रहते हैं। अष्टम स्थान गुप्त अंग को दर्शाता है। शुक्र वासना है, और मंगल आग है, और राहु वायु कारक होने से वह हवा है। वह वासना की आग भड़काता है, और स्त्रियों में पुरुष से 8 गुना ज्यादा काम वासना होती है। यह एक ऐसी आग है जो कभी नहीं बुझेगी। ऐसी स्त्री को शादी के लिए बिल्कुल पसंद ना करें, अन्यथा आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से जानेंगे। स्त्री की कुंडली में कर्क लग्न हो, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं, कर्क लग्न, और चौथे तुला में उच्च का शनि बैठा हो। कर्क लग्न हो और चौथे शनि बैठा हो उच्च का, और तीसरे स्थान में कन्या राशि का शुक्र बैठा हो। ये नीच का शुक्र होगा। तो कन्या राशि में तीसरे स्थान में शुक्र बैठा हो, और सप्तम में मकर का चंद्र विराजमान हो, तो ऐसी स्त्री छल कपट में माहिर होती है। वह अपने पति को बेवकूफ बनाकर, पति से छल करके पराये पुरुष के साथ संबंध बनाए रखती है। ऐसी स्त्री से शादी करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा। वैवाहिक जीवन आपका यहां दुखी बनेगा। तो दोस्तों, आज हमने शादी से पहले स्त्री चरित्र को कैसे जाने, ये जाना। आज ऐसी स्त्री से शादी बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक बात का सदा आप ध्यान में रखें, जिन योगों का जिक्र हमने किया है उस योगों के साथ शुभ ग्रह युति बनाएगा या अपनी दृष्टि डालेगा तो फल में न्यूनता आ सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।